हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज हम बात करते हैं हमारा जो कक्षा 12 का कौन सा दोस्तों जो हमारा क्लास 12 का जो पेपर हुआ है दोस्तों, उसमें हमारा जो हिंदी का आज पेपर है, आज जो थी हमारी दोस्तों 22 फरवरी, और जो हमारा सेकेंड मीटिंग का जो पेपर था ना दोस्तों, जो हमारा सेकंड मीटिंग का पेपर था कक्षा 12 का दोस्तों, आज हम उसे हल करेंगे। तो दोस्तों इसका कोड 302 DH है। तो दोस्तों आप ध्यान रखना कोड कितना है, 302 DH। हमारा 2024 का पेपर है दोस्तों, सामान्य हिंदी है। समय 3 घंटे 15 मिनट यानी परीक्षार्थी को पढ़ने के लिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। नंबर 2, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। इसमें प्रश्न में 2 खंड और दोनों खंड के प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो सबसे पहले खंड ए को हल करेंगे दोस्तों। आप अपने निशान लगाते जाइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे। जैसे मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो दोस्तों ध्यान रखना जो मेरी असफलताएं हैं वो क्या है, वो हमारी आत्मकथा है। तो ध्यान रखना मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, ये कहानी है, डायरी है, आत्मकथा है, जीवनी। तो दोस्तों क्या है, ये आत्मकथा है। दूसरा, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक है, राहुल सत्यकान है, विद्यानिवास मिश्र है, प्रेमचंद है, नागार्जुन है। तो दोस्तों ध्यान रखना ये राहुल सत्यकान है। क्या राहुल सत्यकान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जनेंद्र द्वारा लिखित है, इरावती है, ऋतु चक्र है, सुनीता है या निर्मला। तो दोस्तों ध्यान रखना कौन सा है, ये हमारा सुनीता है। क्या है दोस्तों, ये हमारा सुनीता है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र का संपादन किसने किया था, भारतेंदु हरिचंद ने, प्रेमनगर ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, बालकृष्ण भट्ट ने। तो दोस्तों ध्यान रखना क्या था, प्रताप नारायण मिश्र ने। चिंतामणि रचना के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नागेंद्र। तो दोस्तों ये हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्या दोस्तों, ये हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है प्रश्न नंबर 2 से शुरू करते हैं। यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, वेदी वनवास, कामायनी, कश्मीरी सुषमा या प्रेम माधुरी। तो दोस्तों ध्यान रखना वेदी वनवास किसकी रचना है, ये अयोध्या सिंह हरिओद की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, इस सरोज स्मृति कविता के रचनाकार है, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित नंदन पत्र या दोस्तों महादेव वर्मा। तो दोस्तों ये कौन है, हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला, उपमान मैले हो गए किसकी काव्य पक्ति है, त्रिलोचन शास्त्री की है, नागार्जुन की है, मुक्तिबोध की है, ये अज्ञेय जी की है। दोस्तों इसका जवाब मुझे नहीं मिला, तो आप दोस्तों इसका जवाब मैंने कहाँ दोगे, इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो उपमान मैले हो गए किसकी काव्य प्रकृति है, ये त्रिलोचन की है या नागार्जुन की, मुक्तिबोध की, अज्ञेय की। दोस्तों इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला, एकांतवासी योगी किसकी रचना है, एकांत योगी वासी किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की है, श्रीधर पाठक की है, बालमुकुंद गुप्त की है या भारतेंदु हरिचंद की है। तो एकांतवासी योगी जो दोस्तों रचना है वो श्रीधर पाठक जी की, किसी श्रीधर पाठक जी की। अगला, हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना वो छायावादी को कहा जाता है, छायावादी को कहा जाता है। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 3 से, प्रश्न नंबर 3 से हल करेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 से देखते हैं कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये कला यानी साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने मस्तिष्क भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से इनमें एक सूत्रता है जो व्यक्ति के सहृदय है। वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और इसमें आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना की विधि जनों से हुई राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकार है। तो दोस्तों आप इसमें एक राष्ट्र शब्द था, तो दोस्तों आप राष्ट्र से क्या समझे, यानी ये हमारा जो राष्ट्र का स्वरूप उस चैप्टर से लिया गया है। तो दोस्तों किससे, ये हमारे राष्ट्र का स्वरूप। तो दोस्तों मैं इसका चैप्टर का नाम लिख दूंगा, आप सोल्यूशन खुद कर लेना। यानी कि कौन से चैप्टर से है, ये हमारा जो हमारा राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है ना, राष्ट्र का स्वरूप। यानी पाठ का नाम क्या है, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है। और जो दोस्तों ये लेखक है, लेखक कौन है, लेखक आप सभी जानते हैं, जो लेखक है से वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो पाठ राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो दोस्तों आप इसका ध्यान रखना, आप ये प्रश्न बाकी कर लेंगे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लेके राष्ट्रीय जन अपने मस्तिष्क भाव के रूप में प्रकट करता है, ये भी कर लेंगे। रेखा के की व्याख्या, ये जो रेखा के नीचे है उसे भी कर लेंगे। आंतरिक आनंद की दृष्टि से कितने एक सूत्रता है, दोस्तों आप इसे भी कर लेंगे। कौन सी भावना राष्ट्र के लिए प्रति स्वास्थ्यकार है, आप दोस्तों इसे भी कर लेंगे। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे शुरू करते हैं। इसमें या करके दूसरा क्वेश्चन दे रखा कि पुष्पित में अशोक को देखकर
क्या कह रहा दोस्तों, पुष्पित में अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि वह सुंदर वस्तुओं का महत्व समझने में मुझे विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वह बहुत ही दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ा गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वो लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी तुम मेरे मन इस फूल को देखकर उदास हो जाते हैं। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी हो जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप इसे ज़रूर लिख सकते हैं। ये सबसे आसान चैप्टर से था, यानी पार्ट कौन सा था दोस्तों, ये था अशोक के फूल से। क्या दोस्तों, अशोक के फूल। और दोस्तों जो इसके लेखक हैं, लेखक का क्या नाम है, लेखक का दोस्तों नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। दोस्तों अब हम पद्यांशों को हल करेंगे। क्या कह रहा, विस्तृत नाम का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहासी सही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो हमारा है ना, देखो इससे अगर हम इसके तीनों पर्सन पढ़ाएं, इसमें दे रखा अंत में कवियत्री अपने जीवन की तुलना किसके साथ करती है। दोस्तों कवियत्री हमारे में एक ही कवियत्री है, कौन। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो पाठ है ये पाठ का नाम है गीत। और अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो इसके जो लेखक हैं या लेखिका बोलेंगे उन्हें, वे कौन है, वे है हमारी महादेवी वर्मा। तो ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ है। अगला, सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य की खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भरा, चेतना अहिंसा नम ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। तो दोस्तों अगर आपने यह चैप्टर पढ़ा है तो ये चैप्टर जो पाठ है ना दोस्तों, इस पाठ ये लिया है नौका विहार से। किससे, नौका विहार से। और जो इसके लेखक हैं दोस्तों, इसके लेखक है हमारे सुमित्रा नंदन पंत। इसके लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों अगले क्वेश्चन है हमारे ये वाले कि निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें। तो वासुदेव अग्रवाल का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हरिशंकर प्रसाई, किसी का भी आप जीवन परिचय लिख सकते थे। उसके बाद में निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मैथिली शरण गुप्त, सुविद्यानंद पद या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय अज्ञेय। दोस्तों इसमें से किसी का भी एक जीवन परिचय हम लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, छठा क्वेश्चन, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द या पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। दोस्तों आप कुछ भी एक इसमें से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड के प्रश्न के उत्तर दीजिए। दोस्तों बहुत सारे खंड दे रखे और आप जानते हैं कि जो हम यानी अलग अलग जिले में अलग अलग हैं। तो दोस्तों जो हमारा मेरठ जिला है ना, मेरठ और बागपत, दोस्तों मेरठ और बागपत में श्रवण कुमार खंड काव्य है, तो हम मेरठ और बागपत में श्रवण कुमार खंड काव्य करना था। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों ये युवक मालवीय, आपको पहले शब्द पढ़ कर चल रहा है कि युवक मालवीय। तो दोस्तों अगर युवक मालवीय कह रहा है तो कौन से चैप्टर से है दोस्तों, ये जो पाठ है संस्कृत में हमारा दोस्तों, ये जो पाठ है महामना मालवीय जी से। किससे, महामना मालवीय जी से है। और दोस्तों संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महेश्वरी, कवि कुलगुरु कालिदास। दोस्तों ये जो चैप्टर है ना, ये कौन सा दोस्तों, ये हमारा है दोस्तों, ये हमारा जो चैप्टर है ना, ये हमारा पाठ किससे है, ये दोस्तों हमारा संस्कृत भाषाएं महत्वम, ये संस्कृत भाषाएं महत्वम चैप्टर से है। उसके बाद में दोस्तों खैलंबर का दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। दोस्तों जो श्लोक है दोस्तों, जो पहला वाला श्लोक है वो दे रखा हमारा जातक कथा से। किससे, जातक कथा से दे रखा है। और दोस्तों जल बिंदु निपोतन कर्मास पूरी तय घट स हेतु सर्वो विद्याना धर्मस्य च धनस्य च। दोस्तों ये जो दे रखा हमारा सुभाषी रत्नानी से है, सुभाषी रत्नानी से ये हमारा दिया गया है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे अन्न जल पूरा हो जाना,
सपना ही राग अल्पना है। दाल में काला होना, दाल में काला होना दोस्तों आसान है। कुछ गलत होना, क्या कुछ गलत होना दोस्तों, ये इसका आसान सा उत्तर था। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को, दोस्तों ये अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश मैंने यानी आपने पढ़ कर रखे होंगे। तो दोस्तों अपठित गद्यांश यानी इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों नंबर के क्वेश्चनों के उत्तर इसमें से लगा देंगे। इसके बाद में दोस्तों अनिष्ट और अनिष्ट क्या दे रखा, अनिष्ट और अनिष्ट। अनिष्ट और अनिष्ट जो इसका दोस्तों ये है, इसका पहला है बुरा और निष्ठा रहित, दूसरा मात्र और मात्र। तो मात्र और मात्र जो होता है दोस्तों वो होता है, मात्र तो होता है केवल, और माता होता है यानी ये होता है माता के लिए प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो दो अर्थ लिखिए। जैसे दोस्तों तात, तात हम किसे कहते हैं, तात हम जनक और पिता को कहते हैं। दोस्तों जो सुरभि, सुरभि किसे कहते हैं, गाय को कहते हैं। और दोस्तों एक मेरे याद नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद में शिखा, शिखा किसे कहेंगे, शिखा दोस्तों चोटी, चोटी या किसे चूड़ी, यानी इन्हें भी बोलते हैं। मधु, मधु किसे बोल रहा है दोस्तों, शहद को या मकरंद को। मैंने आपको सभी के लिखा दिया, आप सभी के नोट कर लीजिए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें जो कम बोलता है। यानी दोस्तों आप सभी जानते हैं जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं, यानी ऐसवादी, मितभाषी, बतूनी या विवादी। तो दोस्तों ध्यान रखना, उसे क्या बोलते हैं, मितभाषी। जो बूढ़ा ना हो दोस्तों, जो बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है अजर। जो बूढ़ा ना हो उसे क्या बोलते हैं, अजर। दोस्तों आपका अंतिम क्वेश्चन यानी अंतिम में भी है, निम्नलिखित में से कौन दो वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो मैं यानी इसमें से कोई भी, जैसे मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूँ, मैं अनेकों नहीं होता, मैं अनेक बार, तो यहाँ क्या हो जाता, अनेक हो जाता। मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूँ। अगला सीता ने पुस्तक लिखा है, तो लिखा की हो जाती, सीता ने पुस्तक लिखी है। गमला मेज पर रखा, गमला मेज में रखा है, तो गमला मेज के अंदर थोड़ी रखा जाएगा, गमला तो मेज पर रखा है। मैं महेश को पढ़ाया हूँ, तो क्या लिखें, मैंने महेश को पढ़ाया है, पढ़ाया यहाँ क्या आ जाएगा, है। मैंने महेश को पढ़ाया है। आगे दोस्तों आसान क्वेश्चन है, करुण रस अथवा शांत रस की परिभाषा उदाहरण दीजिए। आपने दे दिया होगा अनुप्रास, उत्प्रेक्ष, अलंकार, आपने इसे भी कर दिया होगा। चौपाई, दोहा, आपने इसे भी कर दिया होगा। इसके बाद में बैंक प्रबंधक को शिक्षा के आवेदन के संबंध में एक पत्र लिखिए। दोस्तों आप लिख देंगे, या किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हो अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। यानी आप कहीं घूमने गए, उसकी यात्रा में जो जो आपको रोचक तथ्य हुए, यानी जो जो बातें हुई, आप उसके बारे में अपने दोस्त को लिख सकते हैं। उसके बारे में प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। दोस्तों पर्यावरण पर, विद्यार्थी जीवन पर, वर्तमान समय में नारी स्थिति पर, साहित्य और समाज के संबंध पर, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। दोस्तों आप किसी पर भी एक निबंध लिख सकते थे। तो दोस्तों यह था हमारा आज का जो कक्षा 12 का पेपर था। आई होप कि आपको पेपर अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको पेपर का सोल्यूशन समझ में आया है तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों अगर आप कक्षा 10 और 12 का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आज ही दोस्तों यानी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें कक्षा 10 का भी सोल्यूशन की वीडियो आज के 22 फरवरी वाली आ चुकी है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई और क्लास के साथ।